हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आइडिया क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम लोग परसेंटेज जो कि बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए परसेंटेज, देखिए 20% प्रतिशत वहाँ लिखा हुआ। परसेंटेज का हिंदी होता है प्रतिशत। देखिए 20% का मतलब होता है 20 को लिखिए, परसेंटेज हटाने के बाद नीचे में 100 होगा। देखिए 20 का 20 एक बार में 20 5 600 हो गया। अब देखिए 25% कैसे लिखते हैं। देखिए 25% का मतलब हो गया परसेंटेज हटाने के बाद नीचे 100 होता है। 25 गुना 25 चौक 25 का 25 25 चौक 100 1/4 हो गया। अब देखिए 30% को कैसे लिखेंगे। 30 बटा क्या होगा 100। परसेंटेज हटाने के बाद नीचे 100/100 लिखते हैं। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, इसको क्या लिख सकते हैं 3/10। अब देखिए 20% 25% 30% लिखे। इसके बाद देखिए ये हो गया परसेंटेज में। अब आगे देखिए बराबर हो गया 1/5 20% का, समझ गए ना। तो इसे परसेंटेज हटाने के बाद नीचे 100 करते हैं। 20 का 20 एक बार में कटा और 20 5 100। और 25% का मतलब 25 परसेंटेज हटाने के बाद नीचे 100 दिए। अब देखिए 30% 30/100 किए। इसके बाद देखिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखे। और उसके बाद अब दिया रहेगा क्वेश्चन में कि 1/5 दिया रहेगा। अब देखिए ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए यहाँ से क्या करना पड़ता है 100 से गुना करना पड़ता है। तो क्या हो गया तो 20% ये आ गया। अब देखिए इसी तरह 1/4 फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। ये हो गया कितना 25%। अब देखिए अब यहाँ दिया रहेगा कितना 3/10। अगर 10 दिया रहेगा, देखिए फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है 100 से गुना करना पड़ता है। 0 0 कट गया, कितना हो गया 30%। अब देखिए 30% हो गया। अब और लिखते हैं अब देखिए आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा 16.2/3 परसेंटेज में लिखा रहेगा। इसको आप कैसे लिखिएगा 16 48 2 50 50 16 48 2 50 50 बटा क्या होगा 3। देखिए परसेंटेज हटाने के बाद नीचे 100 होगा। नीचे 100 होगा ना। 50 से काटे एक बार में 50 गुना 100। इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/6। अब इसी तरह लिखा रहेगा आपको 33.1/3 परसेंटेज में रहेगा। देखिए 33 3 99 100/3 होगा। देखिए परसेंटेज हटाने के बाद क्या नीचे 100 होगा। अब 100 से 100 कट गया। अब यहाँ कितना बचा 1/3। इसी तरह आपको दिया रहेगा 14.2/7। देखिए परसेंटेज में दिया रहेगा। अब इसको कैसे लिख 64 98 200 100 हो गया। 64 98 200 100 बटा कितना होगा 7। अब देखिए परसेंटेज हटाने के बाद नीचे 100 होगा। अब देखिए 100 से 100 कट गया। अब कितना बचेगा 1/7। इसी तरह और देखिए कुछ वैल्यू होता है, यहाँ हम बगल में लिख दिए हैं 16.2/3 को परसेंटेज में 16.2/3 परसेंटेज में दिया। इसको कैसे लिख सकते हैं 1/6। अब देखिए 33.1/3 परसेंटेज में दिया है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1/3। अब देखिए परसेंटेज में दिया 6.2/3 परसेंटेज में, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/15। ऐसे दिया होगा 8.1/3 परसेंटेज में दिया, इसको हम लिख सकते हैं 1/12। अब देखिए इसी तरह 1/15 दिया रहेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं लिखिएगा 6.665% परसेंटेज। इसी तरह 1/9 दिया रहेगा, तो परसेंटेज में लिखिएगा 1.11%। इसको देखिए 1/10 को क्या लिख सकते हैं 10% होगा। और देखिए 1/11 को लिखिएगा 9.09%। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं एक बार सीख लीजिए। देखिए 1/9 है। इसको देखिए ये फ्रैक्शन में इसको हम परसेंटेज में बदलना है हमको। तो क्या करेंगे परसेंटेज बदलने के लिए सिखाएं 100 से गुना करना पड़ता है। अब यहाँ से देखिए 100 से गुना की। अब इसको भाग दे देते हैं 100 में कितना से भाग देंगे 9 से। देखिए एक बार में लगेगा ना। यहाँ क्या उतरेगा 1 उतरेगा, यहाँ फिर 0 देंगे 1। इसके बाद देखिए
घटाने के बाद यहाँ कितना उतरा 1, इसके बाद 1 0 दिए, यहाँ 0 उतरा, फिर एक बार में लगेगा 9, फिर यहाँ क्या 1 उतरेगा, इसके बाद फिर यहाँ 0 देंगे, फिर यहाँ 1 उतरेगा 9, इसी तरह चलते रहेगा ये, यहाँ फिर 1 उतरेगा। देखिए कभी कभी परसेंटेज यही परसेंटेज होगा, कभी कभी एग्जाम में आपको इतना परसेंट 11.1 परसेंटेज दिया रहेगा, आप इसको डायरेक्ट क्या लिखिएगा 1/9, इस याद कर लीजिएगा। जैसे आपको इसी तरह दिया रहेगा 1/12, तो इसको परसेंटेज में क्या लिखिएगा 8.33%। आपको एग्जाम में अगर जब आपको एग्जाम में दिया रहेगा आपको डायरेक्ट 1/12 लिखिएगा। अब जैसे 1/14 दिया रहेगा तो अगर परसेंटेज में इतना दिया रहेगा तो आपको 1/14 इसको लिखिएगा, इसी तरह दिया रहेगा। उसके बाद में जब सवाल बताएंगे तो कैसे जैसे परसेंटेज में रहेगा हम सवाल के थ्रू सब समझा देंगे, इसी तरह धीरे धीरे बताएंगे। इसके बाद में और कुछ देख लेते हैं। ये जितना वैल्यू लिखे उसको थोड़ा याद कर लीजिए एग्जाम में, तो यही से डायरेक्ट वैल्यू देता है 20%, 25%, उतना सवाल में आता नहीं है। ये सब वैल्यू देगा तो वहाँ नहीं याद रहेगा तो एग्जाम बनाने एग्जाम में दिक्कत हो, कैसे वैल्यू याद कर लीजिएगा, याद करके अब देखिए अब देखिए 1/11, अब क्या इसको क्या लिख सकते हैं 1/11 लिखेंगे। अब देखिए अब यहाँ 1/11 क्या लिख सकते हैं 9 पूर्णांक, यहाँ भिन्न में है तो पहले लिखा दिए उधर, इसको 9.1/11 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ आपको दे देगा क्या 1/11 5/11 दिया। अब देखिए इसके जगह क्या लिखिएगा, यहाँ 5 है, अब इसी जगह इसको क्या कीजिएगा 1/11 क्या लिखे हैं 9.1/11 लिखे हैं, इसी तरह 5 से गुना कीजिए 9×5 9। हाँ परसेंटेज इतना परसेंटेज हो गया। अब